जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 का हम लोग प्रश्न नंबर 6 तक किए थे, तो प्रश्न नंबर 7 करने वाले है क्या। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी इक्वल टू 7 और 22वां पद 149 है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमें दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या बातें बोल रहा है। तो बोला क्या है, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करो। प्रथम 22 पदों का मतलब S22, S मतलब सम ऑफ टर्म, कितने पदों का योगफल, 22 पदों का योगफल, ये निकालना है। जिसमें D यानी सार्वांतर गिवन है कितना, 7, और 22वां पद A22 कितना गिवन है, 149, ये दिया है। तो अगर हम पदों का योगफल निकालना चाहें तो आपको दो चीज तो पता रहना चाहिए कि पदों की संख्या पता रहना चाहिए। तो 22 पद बोल दिया, ये तो कर लेंगे। फिर दूसरा ए, प्रथम पद नहीं पता, बिना प्रथम पद पता किए हम लोग योगफल नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हमें प्रथम पद निकालना होगा, और उस प्रथम पद को निकालने के लिए यहाँ हमें डी और 22वां पद दिया है, तो इसका हेल्प लेकर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्यों लगा रहे हैं, बताया गया था जब भी पद की बात करेगा तो एन लगाना है। तो यहाँ पे 22वें पद की बात करा तो हो जाएगा ए 22 इक्वल टू ए पता नहीं है, एन माइनस, तो एन हो जाएगा 22 माइनस का 1, डी कितना है 7। तो आएगा क्या, ए 22 क्या है 149, तो हो जाएगा 149 इक्वल टू, प्रथम पद नहीं पता, 22 में से घटाएंगे तो हो जाएगा 21 गुणे में 7, 149 7 गुणा कराएंगे 7 एक के 7, 7 दूनी 14, तो 147, तो ये आ गया। अब 147 को ले जाएंगे तो राइट साइड से लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, -147, तो ए इक्वल टू आएगा क्या 2, 149 माइनस 147 2 आ गया। प्रथम पद मिल गया, प्रथम पद मिल गया तो योगफल मिल जाएगा। कितने पदों का पूछा है, 22 पदों का। अच्छा, अंतिम पद है कितना, 22 पदों का योगफल बोला है, और 22वां पद भी 149 है। तो हमारे यहाँ फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है, प्रश्न छोटा हो जाएगा। कब, जब एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन लगाएंगे, ये ज्यादा आसान है क्योंकि प्रथम पद तो मिल गया है और ए एन यानी अंतिम पद भी पता है। तो होगा क्या, एस एन इक्वल टू कितने पदों का योगफल, तो हो जाएगा S22। यहां पे 22/y में 2, प्रथम पद 2 आया था और अंतिम पद कितना था 149, अंतिम पद 149 था। तो हो जाएगा क्या, 11 से काट देंगे भैया, 11 आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो 151 आ गया। तो S22 इक्वल टू आएगा क्या, 11 से गुणा करवा देते डायरेक्टली, 11 एक के 11 के 1, हासिल 1 बचे, 11 बचे 55 1 56, बचेगा 5, 11 एक के 11, 11 5 16, तो 1661 इसका आंसर हो गया, 1661। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो सबसे पहले में क्या बोला है, प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सीधा सा समझ क्या आ रहा है, S51 निकालना है, यह ज्ञात करना है, 51 पदों का योगफल बताना है। जब दिया हो दूसरा और तीसरा पद, तो दूसरा पद कितना दिया है A2 14, और तीसरा पद कितना दिया है 18, सीधा सा दिख रहा है, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो होगा क्या, अगर हम लोग गौर करें तो सार्वंतर निकालते कैसे थे, पिछले पद से उसके पहले वाले पद को घटा दो, डी, भैया सार्वंतर निकालने का तरीका क्या था, पिछले पद से उसके पहले वाले पद को माइनस कर दो। तो ये A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा डी, तो डी इक्वल टू क्या आएगा, A3 18 माइनस का 14, तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, सार्वंतर मिल गया। अब सार्वंतर मिल गया तो प्रथम पद निकाल लेंगे, वो भी निकालने का तरीका है, चाहे एनवा पद लगाओ या फिर उससे आसान भी है। क्या, A2 माइनस का A1 करेंगे तब भी क्या आता है सार्वंतर, यही तो होती है ना, A2 माइनस का A1 सार्वंतर मिल जाएगा। तो A2 माइनस का A1 सार्वंतर मिल जाएगा। D है कितना, सार्वंतर तो ऑलरेडी मिला है, सार्वंतर हमें पता है कितना है सार्वंतर 4 इक्वल टू A2, दूसरा पद कितना है 14 माइनस का A1 या A। तो हो क्या रहा है, अगर इसको इधर ले आऊं तो
A1 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और 14 माइनस इधर ले जाएंगे 4 हो जाएगा तो A1 इक्वल टू आ जाएगा 10। भैया सार्वधांतर मिल गया, प्रथम पद मिल गया, जो आपको मन कहे वो लगा लो। क्या प्रथम पद 10 आया, सार्वधांतर डी 4 आया है, तो कितने पदों का योगफल पूछा था? 51 पदों का योग ज्ञात करना था, तो हो जाएगा एस 51 यानी Sn इक्वल टू n बाई टू ए n माइनस वन इंटू में डी। n माइनस वन इंटू में डी। डी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अब की बार अंतिम पद नहीं पता है, तो सार्वधांतर तो पता है ना, तो सार्वधांतर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या एस 51 पदों का योगफल तो जाएगा एस 51 इक्वल टू 51 बटे में 2 2a कितना था 10, तो जाएगा गुणे में 10 प्लस n माइनस वन, तो n कितना 51 पदों का योगफल तो 51 n हो जाएगा, इंटू में d कितना आया था भैया 4, तो हो जाएगा 4। अभी सिर्फ सबकी वैल्यू पुट की गई है। अब क्या होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो s 51 इक्वल टू 51 बटे में 2, तो 51 कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, 2 ऐसे लेके चलेंगे, ये हो जाएगा 20, 10 का गुणा कराएंगे और घटेगा 50 आएगा, तो 50 गुणे में 4 तो हो जाएगा 200, और ये आ जाएगा s 51 इक्वल टू 51 बटे में 2, 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11, s 51 गुणे 110, s 51 पदों का योगफल क्या होगा, 11 एक के 11, बचेगा हासिल 1, 11 पचे 55, 1 56, तो 5610 आ गया। इसका ये आंसर हो गया। जो हमें पूछा था कि इसके 51 पदों का योगफल क्या होगा, तो 5610 आएगा। प्रश्न नंबर 9 करने वाले हम लोग। प्रश्न नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है, ये प्रथम क्यों आ रहा है? जैसे यहाँ पे बोला एपी के प्रथम 7 पदों का योग, तो एपी के प्रथम 7 पदों का योग का जो मतलब है, हम लोग पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ऐसे करके 7 पद लेंगे तो उनको जोड़ेंगे। प्रथम मतलब पहले 7 पद, समझ में आ रहा बात ना? जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ले A1 प्लस A2, तो पहले पद से लेके 7वें पद तक जो भी योग होगा वो 49 दिया है। ऐसे पहले पद से लेके 17 पद जितने होंगे उन पदों का योगफल करेंगे तो कितना आएगा 289। ये वर्ड आपको ध्यान रखना। प्रथम मतलब पहले पद से बात कर रहा, और कितने पद तक, 7 पदों तक, योग 49 दे रहा है। तो दिया क्या क्या है, प्रथम 7 पदों का योगफल यानी S7 गिवन है, कितना 49। फिर दूसरा क्या दिया है, S17 इक्वल टू कितना 289, ये दिया है। हमें निकालना है Sn, कितने पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होगा, तो ये ध्यान रखना है। क्या क्या दिया है, 7 पदों का योगफल और 17 पदों का योगफल। तो योगफल दिया तो योगफल का फॉर्मूला लगेगा। लगाने का तरीका देखते कैसे लगेगा। Sn इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू में d, ये हमें फॉर्मूला दिया है। तो जो फॉर्मूला दिया है, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम देखें तो कितने पदों का योगफल बात कर रहा है, 7, तो जाएगा S7 इक्वल टू 7 बाई में 2a, पहला पद नहीं पता छोड़ देंगे, n बराबर 7 तो जाएगा 7 माइनस का 1, सार्वधांतर नहीं पता, सार्वधांतर छोड़ देंगे। S7 है कितना 49, तो 49 7 बाई 2a घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6d, 7 एक के 7, 7 सते 49, ये तो कट पिट के इधर 7 बचा, 1 बाई 2 बच रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 के बाद बचेगा a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा पहला समीकरण बना 7 इक्वल टू a प्लस 3d, पहला समीकरण बन गया। अब इसी हिसाब से दूसरा समीकरण बनाएंगे, बनेगा क्या, S17 तो हो जाएगा Sn इक्वल टू n बाई 2a n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। Sn देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा S17, क्योंकि 17 पदों का योगफल पता है ना, तो 17 रखेंगे, 17 बटे में 2, 2a नहीं पता छोड़ो, कितना है 17 माइनस का 1 इंटू में d,
17 पदों का योगफल 289, 17/2, 2a, 16d आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे 17 एक के 17 और 17 गुणे फिर 17, 17 का स्क्वायर इसी में डायरेक्ट काट दे रहा हूं इसको, तो हो जाएगा 17 इधर बचेगा 1/2 और इधर क्या देख पा रहे हैं, फिर से हम 2 कॉमन कर ले रहे हैं यहां से और यहां से, तो बचेगा a प्लस का 8d। तो यहां से फिर से 2 से 2 कैंसिल, तो प्रोसेस अभी तक हमारा पुराना वाला ही चल रहा है। क्या हो जाएगा a प्लस में 8d, समीकरण 2 हो गया। हम देख क्या पा रहे हैं, जो प्रोसेस इसमें किए थे सेम प्रोसेस यहाँ भी किए। यहाँ से हमें 2 समीकरण मिल गया। अब यहाँ से a और d निकाल लें। जैसे a और d निकालेंगे तो उसके बाद आसानी से प्रथम n पदों का योगफल निकाल लेंगे। प्रश्न अच्छा है, कंफ्यूजन भरा नहीं है, बस एक सिंपल वे में चल रहा है। तो क्या करना है, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण के नीचे लिख लेते हैं। तो आएगा क्या, 7 = a प्लस 3d, समीकरण 1 माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। जैसे घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। 17 में से 7 जाएगा तो 10, a से a कैंसल, तो बचेगा क्या, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5d बचेगा। और ये 5 1 के 5, 5 दूनी 10, तो यहां से d का जो मान मिला 2 मिल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, मैं समीकरण 1 में रख रहा हूं क्योंकि समीकरण 1 हमारे पास स्पेस भी यहाँ पे था। तो हो जाएगा 3 गुणे में 2, d का मान कितना आया था 2, तो हो जाएगा 7। यहाँ पे रखेंगे तो a 6 हो जाएगा और घटाएंगे तो a का मान ये जाएगा माइनस हो जाएगा, a का मान सीधे 1 मिल जाएगा। प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब Sn निकालना, पदों का योगफल निकालना, कितने n पदों का, तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला फिर से लगेगा Sn = n/2, 2a n-1 इंटू में, ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला n के पोजीशन पे नहीं रखेंगे क्योंकि n पदों का योगफल बोला, तो यही ध्यान रखना कि यहाँ पे n = n ही रहने वाले हैं। n पदों का योगफल बोला है ना, तो n नहीं चेंज होगा, बाकी का जो पता उसको रखेंगे। तो हो जाएगा क्या, Sn n की पोजीशन पे नहीं रहेगा, 2a, a = कितना आया है 1, n-1 तो n वैसे ही रहेगा, d में कितना आया था 2, तो होगा क्या, Sn = n/2, ये 2 गुणे 1 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करवाएंगे 2n हो जाएगा -2, तो ये -2 + 2 मिलकर कैंसल, सीधा सा भैया ये +2 -2 0 हो जाएगा, खत्म। n/2 मल्टीप्लाई में 2n, 2 से 2 कैंसल, तो Sn = आ जाएगा n²। ये हमें आंसर मिल गया, यानी इसके n पदों का योगफल n² है। अब ये चीज हमें पहले भी पता थी लेकिन आपको बताया नहीं गया, कैसे, एक बार अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हो क्या रहा है, 7 पदों का योगफल 49 है, तो 7 का वर्ग तो आ रहा है, यानी जितने पदों का योगफल बोलेगा उसी का वर्ग कर दो। 17 पदों का योगफल 289, 17 का स्क्वायर भी 289 होता है। तो यहां से वही हम देख पा रहे हैं, अगर 7 पदों का योगफल यहाँ n = 7 रखेंगे तो 7 7 49, तो 17 रखा जाएगा, 17 का वर्ग क्या हो जाएगा 289। तो हमें आंसर ऑलरेडी पता था, लेकिन हम उस चीज को सेट करके दिखाए कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, समझाने का तरीका मेरा आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।